बार जिंदगी में ऐसी मुश्किलें, ऐसी उलझनें आकर खड़ी हो जाती है कि हम हिम्मत ही हार जाते हैं। कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। समझ ही नहीं आता कि हमारी जिंदगी में ही इतनी परेशानियां, इतनी तकलीफें, इतनी उलझनें क्यों हैं आखिर? क्यों हमें ही इतना दुख मिलता है? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? क्यों हमारे साथ हमेशा गलत होता है? जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आए ना, तो ये 3 कहानियां आपको बहुत ताकत देगी, आपको हिम्मत देगी और आपको आपकी उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगी। सबसे पहली कहानी, एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत उलझने, परेशानियां आती रहती थी और एक दिन तो उसका इतना ज्यादा खराब हुआ, वो परेशान हो गया अपनी जिंदगी से और रात के समय ईश्वर से फरियाद करने लगा। वो इंसान बहुत गुस्से में था और परमात्मा से कहने लगा, आपने आज मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? तो परमात्मा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो व्यक्ति बोला, मुझे सुबह को जल्दी उठना था लेकिन मेरा अलार्म नहीं बजा और मुझे उठने में देर हो गई। एक तो पहले ही मुझे देर हो गई थी और जैसे ही मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरा स्कूटर भी खराब हो गया। बहुत मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली और देर होने की वजह से मैं अपने ऑफिस में अपना टिफिन ले जाना भी भूल गया और जब ऑफिस पहुंचा तो वहां कैंटीन भी बंद थी। बड़ी मुश्किल से मुझे कहीं से एक सैंडविच मिला और पूरा दिन मुझे उस एक सैंडविच पे निकालना पड़ा, लेकिन वो सैंडविच भी खराब था। मुझे कहीं से फोन पर एक बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसी समय पर मेरा फोन खराब हो गया, फोन ही बंद हो गया मेरा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा कि घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊंगा, आराम करूंगा, लेकिन मैं जैसे ही घर पहुंचा तो लाइट गई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी तकलीफें आप मुझे ही क्यों देते हैं? आपको कोई और नहीं मिलता क्या? तो परमात्मा ने उससे कहा, तू मेरी बात ध्यान से सुन। आज सारा दिन तुझ पर मुश्किलें और आफतें आनी थी, परेशानियां आनी थी, इसीलिए मैंने देवदूत को भेजकर तेरा अलार्म बजने ही नहीं दिया और आज तेरा स्कूटर से एक्सीडेंट होने वाला था, इसीलिए तेरा स्कूटर बिगाड़ दिया। और जिस कैंटीन की तू बात कर रहा है उसका खाना खराब हो चुका था, जो तेरे शरीर को भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। और जिस इंसान से तू फोन पर बात कर रहा था वो इंसान एक नंबर का घोटालेबाज था और वो तुझे बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देता, इसीलिए तेरा फोन आधे में बंद करा दिया। और आज तेरे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी, इसीलिए मैंने तेरी बिजली ही बंद करवा दी। ईश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, मैंने तुझे दुख देने के लिए या तुझे परेशान करने के लिए ये सारी उलझनें नहीं दी, मैंने तुझे बचाने के लिए ये सारी चीजें की हैं। जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि ये सारी चीजें मेरी रक्षा के लिए हुई हैं, तो वो परमात्मा से माफी मांगने लगा कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो परमात्मा ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा सबका भला करता हूँ, मैं जो भी करूँगा तेरे भले के लिए ही करूँगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किल घड़ियां आ जाती हैं, ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भविष्य में जाकर हमें ये समझ में आता है कि अगर हमारे साथ ये बात नहीं हुई होती तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई उलझन क्यों ना आए, आप मन में ये विश्वास रखना कि इसमें भी आपकी भलाई छुपी हुई है, इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ है। मुश्किलें आए तो घबराना मत, मन में ये विश्वास रखना कि वो ईश्वर, वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहा है। जितनी कठिन ये रातें होंगी उतना ही मजबूत तुम्हारा आने वाला सवेरा भी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।